बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, इससे पहले हम उर्दू कवायद को लेकर तकरीबन 30 वीडियोस आपके हुज़ूर पेश कर चुके हैं और अल्लाह ताला ने हमारी इस मेहनत को कबूल भी फरमाया है। और इसका बय्यन सबूत ये है कि इन तमाम वीडियोस की आप लोगों की तरफ से काफ़ी पज़ीराई हुई है। और आज हम इल्म रियाज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सामने आज ये इल्म रियाज़ी की पहली वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। मगर यहाँ आपका थोड़ा वक्त लेना चाहूँगा। टीईटी इम्तिहान की नौइयत से इल्म रियाज़ी किस कदर अहमियत का हामिल मज़मून है। शायद इससे पहले भी मैं ये बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि इल्म रियाज़ी की बुनियादें अगर पुख्ता हो, तो इल्म रियाज़ी का कोई सवाल भी गलत नहीं आ सकता। और रहा पेपर सेटर का मामला, तो इल्म रियाज़ी के बुनियादी उसूलों से पेपर सेटर कहीं हट नहीं सकता। इसके लिए एक मख़सूस इलाका है। जैसे उर्दू कवायद के लिए मैं ये बात समझाया कि उर्दू कवायद मज़बूत हो जाए तो 30 के 30 नंबर हासिल करना आसान। इसी तरीके से इल्म रियाज़ी के भी बुनियादी उसूल अगर हमारे पुख्ता है, तो कोई भी सवाल हमारी दस्तरस से बाहर नहीं निकल सकता। जैसा कि मैंने कुछ बताया हूँ उर्दू के मुतालिक कि अगर उर्दू के 30 सवालात में से अगर आपके 10% सवालात गलत भी हो जाते हैं, यानी 30 में से 27 सवाल भी आपके दुरुस्त आते हैं, तो 27 नंबरात आपको वहीं मिल जाते हैं। और यही फार्मूला अगर यह इल्म रियाज़ी में भी कायम हो जाता है कि इल्म रियाज़ी को ठीक से हम समझ लें और इसमें भी अगर हम 10% सवालात गलत भी हमसे हो जाते हैं, तो 27 मार्क्स यहाँ से भी बनते हैं। और यही फार्मूला अगर हम ग्रामर की रूह से अंग्रेज़ी या मराठी पर फिट कर दें, तो तकरीबन हम पास के करीब कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं। बाकी जो नंबरात की हमको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास अभी वो 60 सवालात बाकी होते हैं, जो माहौलियात और नफ्सियात पर होते हैं। और वो 10 से 15 नंबरात किस तरीके से उनमें से निकाले जा सकते हैं, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। और वैसे भी उन मज़ामीन के एतबार से भी आपके पास साबिक़ा मालूमात इतनी तो ज़रूर होती है कि आप कहीं न कहीं 10 सवालात उसमें से पकड़ ही लेते हो। यानी कि ये जो आज जिस मज़मून का आगाज़ होने जा रहा है, ये मज़मून उर्दू और इंग्लिश या मराठी का ग्रामर मिल कर के आपको अगर 75 मार्क के पास लेकर चले जाते हैं, तो 15 नंबरात उन 60 नंबरात में हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। क्योंकि नफ्सियात के अंदर आम तौर पे लॉजिक्स पर पूछे गए 5-7 सवालात और शहरियत पर पूछे जाने वाले 2-3 सवालात और छत्रपति शिवाजी महाराज पर पूछे जाने वाले 2-3 सवालात, इस तरीके से 15 सवालात तो 60 में से आपके दस्तरस में होते ही हैं। तो इस तरीके से ये टीईटी का रिज़ल्ट बड़ा आसानी से बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं तुमको इल्म रियाज़ी से मुताल्लिक़ ये बात बताता चलूँ कि उर्दू जो वीडियोज़ थी, उनमें पेश करदा मालूमात का तकरीबन 80% मवाद आपके पास पहले से मौजूद था। और मैं यहाँ कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि साबिक़ा इम्तिहानात के जो नताइज हैं, वो बताते हैं कि आम तौर पे तलबा उर्दू के अंदर 25, 26, 27 बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो आउट ऑफ मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन इल्म रियाज़ी का मामला और इल्म रियाज़ी की वीडियोज़ से मुताल्लिक़ ये बात बताना चाहूँगा कि इल्म रियाज़ी का नतीजा जो है टीईटी इम्तिहान का मायूस कुन नज़र आता है। वजह उसकी ये होती है कि हमको इल्म रियाज़ी के वो बेसिक्स मालूम नहीं होते जिसके ज़रिए सही जवाब तक पहुँचा जाता है। तो अब यहाँ पर मैं ख़ास तौर से आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि इल्म रियाज़ी की वीडियोज़ भले ही तवील बने, क्योंकि इल्म रियाज़ी के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इनको मैं टुकड़ों में बाँट नहीं सकता। बैक वक़्त तो उनकी जब तक फ़हमाइश नहीं होगी, उसका कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर हो सकता है वीडियोज़ कुछ लंबी बनती चली जाए, और अगर आप इसमें से दरमियान में उस वीडियो को स्किप करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो फ़ायदा आपको पहुँचना नहीं है और वो आज की रुकावट मज़ीद आने वाले पीरियड में रुकावट ही बनती चली जाएगी, क्योंकि रियाज़ी के तमाम उसूल एक-दूसरे से पेवस्त होते हैं। आने वाले अगले टॉपिक्स के अंदर आज जो पढ़ाया जाना है, आज इस वीडियो में जो कुछ पेश किया जाना है, वो यकीनी तौर पर उसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें किसी वीडियो को दरमियान से स्किप ना कीजिए।
वीडियो भले से तुम 2 वक़्त में इसको जो है तो सुनिए, लेकिन एक तो वीडियो मुकम्मल सुनना है आपको, और वीडियो को दरमियान से स्किप करना एक अलग चीज़, और वीडियो की सीरीज़ में से किसी वीडियो को स्किप करना ये दूसरी चीज़। ये सिलसिला मुसलसल आपको अगर तुम जारी रखते हो, ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह इसको भी उर्दू की तरह हम 25-30 वीडियोज़ में समेटने की कोशिश करेंगे। इतना है, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर आज हम चलते हैं मौज़ू की तरफ कि आदात का इल्म क्या होता है। तो जिस तरीके से किसी बाग में उसके खूबसूरती का सबब वहाँ पर खिले हुए फूल होते हैं, जिसके बगैर बाग बाग नहीं कहलाता, ऐसे ही जो है इल्म रियाज़ी में, चाहे वो इल्म अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, दोनों के अंदर आदात का इल्म बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर जो है हम अगले अपनी इबारतों को ना समझ सकते हैं, ना सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आदात के इल्मों में हम कौन-कौन सी चीज़ें समझना पड़ेगी? एक तो आदात की पहचान, दूसरे आदात की अक़साम, तीसरे आदात की ख़ुसूसियात, आदात के दरमियान होने वाला अमल, और इबारात में आदात का मफ़हूम। ये सारी चीज़ें आदात से लग कर आने वाली हैं। यानी आदात के इल्म से ये तमाम चीज़ें मुंसलिक व मरबूत नज़र आएगी। पर सबसे पहले देखते हैं हम, आदात की दुनिया बहुत वसी है। घबराने की ज़रूरत नहीं, चाह जाए कि ये इतने सब आदात की अक़साम जो है तो इस्तेमाल होती हैं रियाज़ी में, लेकिन 2 वीडियोज़ के अंदर इंशाअल्लाह ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, अगर आपने यकसुई के साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसमें बहुत सारे आदात की अक़साम ऐसी हैं जो पहले से आपको याद है, लेकिन चूँकि उसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू करनी है, उसकी तमाम अक़साम को सामने पेश करना है, इसके लिए मुझे तमाम अक़साम, यानी कि तकरीबन 25 अक़साम जो है यहाँ पर मैंने पेश किया हूँ आदात की। लेकिन हमको जो मुस्तअमिल इसके अंदर से तकरीबन 15 एक अक़साम होती हैं, जो टीईटी इम्तिहान के अंदर पेश होती हैं, उस पर ख़ास तौर से हम तवज्जो देंगे। और बाकी कुछ ऐसी अक़साम होती हैं तो जो जिनका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है टीईटी इम्तिहान में, तो मैं खुद उसको स्किप कर जाऊँगा या उसका मुख्तसर तारुफ़ देकर आगे बढ़ जाऊँगा। तो चलते हैं सबसे पहले गिनती के उन आदात की तरफ, जो जमात दुव्वम में ही जिनका तारुफ़ हो जाता है, और हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती को यूँ लिख लेते हैं कि अगर आँख बंद करके भी हमको लिखने के लिए कहा जाए तो हम कहीं पर रुकते नहीं हैं। तमाम हिंदसों की एक हैयत, एक शक्ल, एक तरतीब हमको अच्छी तरीके से याद हो जाती है। तो उन्हीं गिनती की आदात पर जो है तो कुछ मालूमात हम हासिल करते हैं। उन्हीं को सामने रखते हुए इनकी ख़ुसूसियात और इन पर पूछे जाने वाले सवालात किस किस्म के हो सकते हैं, उससे मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ याद रखिएगा, 1 से 100 तक गिनती में सिफ़र 11 मरतबा इस्तेमाल होता है। ठोस उसूल मैंने लिख दिया हूँ, मैं उसकी यहाँ पर जाकर उस गिनती की आदात में तशरीह नहीं कर सकता, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता हूँ। सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए ये इतना काफ़ी है, अगर आपने नज़र में रख लिए और उसमें से बहुत सारी मालूमात आपके पास पहले से मौजूद है। तो 1 से 100 तक गिनती में सिफ़र 11 मरतबा इस्तेमाल होता है। 1 से 100 तक गिनती में एक ये हिंदसा 21 मरतबा आता है। इसको याद रखना, ये स्पेशली ये पूछे जाने वाले सवालात हैं। क्यों? कि तीसरा जो ख़ुसूसियत है वो ये है कि 1 से 99 तक तमाम आदात 20 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पज़ल करने वाला सवाल यही होता है, क्योंकि ये 11 मरतबा इस्तेमाल होता है, ये 21 मरतबा। बाकी तो देख रहे हैं हम कि सब 20 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। कभी-कभी जो है सवाल बना के डाल देगा कि ज़ेल में कौन-सा बयान गलत है, और 4 बयान इसी तरीके के डाल देगा कि 1 इतनी मरतबा इस्तेमाल होता है, सिफ़र इतनी मरतबा इस्तेमाल होता है, 9 इतनी मरतबा इस्तेमाल होता है। तो वो आपको इसको नज़र में रखना है, अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है तो कौन-सा हिंदसा कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ। 1 से 100 तक तमाम आदाद में 1 और सिफ़र के सिवा तमाम हिंदसे 20 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। 1 और सिफ़र के सिवा 1 कितनी मरतबा आ रहा है? 21 मरतबा। सिफ़र कितनी मरतबा आ रहा है? 11 मरतबा। बाकी जितने हिंदसे बचते हैं वो सब क्या सब 20 मरतबा इस्तेमाल होते हैं। 1 से 99 तक 2 हिंदसी आदाद की तादाद 90 है। 2 हिंदसी आदाद, यानी कि जिनकी स्टार्ट 10 से होती है, 10 से शुरुआत होती है और 99 तक जाते हैं, तो इनकी तादाद 90 है। उसके बाद एक हिंदसी आदाद का मजमुआ 45 होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 से 9 तक एक हिंदसी आदाद। इनकी अगर हम जमा करते हैं तो 45 यानी 45 होती है। और जब 1 से 10 तक की जमा की जाए तो 55 होती है। कभी-कभी सवालात डाल देता है 1 से लेकर 20 तक के आदाद का मजमुआ कितना होगा। अगर हमको ये मोटी सी बात याद है कि एक पहली सतर है, उसकी जमा अगर 55 होती है, और अगला उसूल क्या कह रहे हैं कि फिर जैसे-जैसे हम
एक एक अशरा आगे बढ़ रहे हैं तो हर अशर में चढ़ती हुई तरतीब 100 के साथ आगे बढ़ती है। मिसाल देखिए यहाँ पर पहली जो सतर है 1 से 10 वाली 55, दूसरी सतर में फौरन 100 का इजाफा हो जाता है यानी 11 से 20, 155, 21 से 30 को 255, इस तरीके से सिलसिला शुरू रहता है। अगर हमको 1 से 50 तक तमाम आदात का मजमुआ भी पूछ लिया जाए तो हमको सिर्फ इन 5 शुरू के 5 आदात को एक जगह जमा करना होगा तो हमारा जवाब हासिल होगा। और भी दीगर तरीके शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि 100 4 मरतबा आ जाएगा और 55 जो है तो 5 मरतबा आ जाएगा। 55 को 5 से ज़र्ब दे दे, 100 को 5 मरतबा ले ले, जवाब हासिल हो जाएगा। आप इसके लिए और भी कोई तरकीबें लगा सकते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ ये मोटी मोटी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगला है, इसको अगली खसूसियात है, एक हिंदसी आदात 9 और 2 हिंदसी आदात की कुल तादाद 90 हैं। यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि वो एक हिंदसी मुफरद अदद कितने, एक हिंदसी 2 हिंदसी मुफरद अदद कितने। तो ये एक हिंदसी 2 हिंदसी का तसव्वुर हमारे जहन में होना चाहिए। एक हिंदसी यानी जिसमें एक हिंदसा आता हो, जैसे 1 से 9 तक, और 2 हिंदसी 10 से 99 तक। तो यहाँ पर वो तादाद भी बताई गई है कि वो कितनी तादाद होती है उनकी। तो एक हिंदसी आदात 9, 2 हिंदसी आदात 90 और 3 हिंदसी आदात 1 यानी कि 100। ये 3 हिंदसी आदात 1 से 100 तक की गिनती में अगर बोला गया तो फिर एक मोटा सा उसूल ये कि सबसे छोटा एक हिंदसी आदात 1 और सबसे बड़ा एक हिंदसी आदात 9। ये आमतौर पे जब आगे अपन चलेंगे तो उस वक्त तो समझ में आएगी ये बात कि एक हिंदसी 2 हिंदसी इस्तिलाह कब इस्तेमाल की जाती है और उससे कैसे सवाल बनते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा एक हिंदसी अदद 9 और 2 हिंदसी अदद 99। 2 हिंदसी की बात चल रही है, 2 हिंदसी 99 और 1 हिंदसी 9। तो ये थी एक मोटी मोटी सी बातें जो गिनती 1 से लेकर 100 तक उसके मुतालिक थी। और चलेंगे अब आगे हम, अब आदात की अक़साम की तरफ आते हैं हम। पहले ही अदद की किस्म हमारे सामने तबई अदद। तबई कुदरती, फितरी, हम बोलते हैं तबई नक्शे, यानी कुदरत ने जैसा कुछ नक्शा रखा है ज़मीन का, उन नक्शों को हम क्या कहते हैं, तबई नक्शे। तो तबई यानी कुदरती एतबार से जो आदात माने जाते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को शुमार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें तबई आदात कहते हैं। सबसे छोटा तबई आदात 1 है, यानी इससे 1 से स्टार्ट होती है। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में तादाद को गिनने का जब मामला आता है तो हम यही शुरुआत करते हैं, 1 2 3, मेरे पास 10 रुपये है, उसके पास 1 रुपया है, वो 1 लाख रुपया रखता है, मैं 10,000 रुपये रखता हूँ। तो ये सब आदात क्या बता रहे हैं, जिसके अंदर तादाद को वाज़े किया जा सकता है, गिनती की जा सकती है। तबई एतबार से ये आदात जो इस्तेमाल होते हैं तो इनको तबई आदात कहते हैं। मिसाल है देखिए 1 2 3 4 से लेकर लामहदूद तक जो है ये आदात तबई आदात कहलाते हैं। तो चलेंगे आगे की तरफ। अब देखते हैं मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद का आगाज सिफर से होता है, यानी तबई आदाद में सिफर का आदद का इजाफा हो जाता है, यानी स्टार्ट सिफर से। लाल रंग से मैं बताया हूं ताकि वाज़ेह रहे आपके ऊपर कि जब मुकम्मल आदाद की बात हो तो आदाद के मजमूए में सिफर शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मिसाल के अंदर भी सिफर को लाल में बताने का मकसद ये है कि ये कंसेप्ट आपके जहन में बिल्कुल मजबूत हो जाए कि सिफर जब आदात के अंदर शामिल हो तो आदात मुकम्मल आदात कहलाते हैं। जिसमें सिफर से शुरुआत ना हो, 1 से शुरुआत हो, वो तबई आदात कहलाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। मुतवातिर आदात क्या होते हैं? मुतवातिर आदात तबई सूरत में यके बाद दीगरे मुसलसल आगे बढ़ने वाले। क्या मैंने को चाहिए था कि मुसलसल को जो है लाल कर देता ताकि आप इस इस्तिलाह के साथ उसको जोड़ देते, यानी मुसलसल आगे जाने वाले बढ़ने वाले आदात मुतवातिर। मुतवातिर लफ्ज़ के अंदर ही मफहूम छुपा हुआ है, तवातुर के साथ आने वाले, मुतवातिर आने वाले आदात। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, बीच में मैं गैप दिया हूँ, गैप से मुराद वही है कि कंटिन्यू रहेंगे 36 तक ये भी, और उसका 37 38 39 ये भी कंटिन्यू रहेंगे, चाहे 1001 हो, उसके बाद 1001 1002 1003, इस तरीके से मुसलसल मुतवातिर, बीच में कोई दूसरा अदद नहीं आएगा, वो तसलसल जारी रहेगा, तो उसको कहेंगे हम मुतवातिर आदाद। चलते हैं आगे की तरफ। जुफ्त आदाद क्या होते हैं? जुफ्त आदाद वो आदाद 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। जो आदाद 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं वो जुफ्त आदाद कहलाते हैं। अब आगे हम कसौटियाँ पढ़ेंगे, जब तकरीबन हम 13 तक की कसौटियाँ देखने वाले हैं, लेकिन आज तो एक आसान सी बात आपके सामने पेश है।
जुफ्त तादाद। और ये जो मैं आज मालूमात दे रहा हूँ, ये मालूमात तो आपके पास मौजूद हैं। आप ऐसा लग रहा होगा हम अपना वक़्त ज़ाय कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उन इस्तिलाहों के साथ उनकी पहचान करवाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये ब समझे बगैर आगे अगर मैं हवाला दूँ और कुछ बच्चों को अगर ये मफ़हूम याद ना हो तो मुश्किल में पड़ जाएँगे। इसलिए मैं चंद मिनटों के अंदर इन आसान किस्मों को आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। और जिन आदात की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो आदात जुफ्त आदात कहलाते हैं। मैंने इसको थोड़ा आसान किया कि जुफ्तों को जुफ्तों के साथ समझाने की बजाय या आदात का सहारा लिया हूँ कि 0, 2, 4 जिनकी इकाई में आता हो, वो 2 से तक़सीम हो जाते हैं और ऐसे आदात जुफ्त आदात कहलाते हैं। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 56, 78, 110, 280, 916 और 5684। तो यहाँ पर देखिए 4, 6, 0, 0, 8, 6, 0, 8, 4, 2। ये तमाम इकाई के अंदेशे को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं या कह सकते हैं कि ये जुफ्त आदाद है। चलते आगे की तरफ। ताक आदाद। जुफ्त जिसको याद है, ताक भी उसको आसानी से याद हो जाता है। जहाँ पर वो देखता है कि वो पहली सतर जो है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक की अगर जुफ्त के साथ उसके अंदर के 2, 4, 6, 8 और सिफर जुड़ जाते हैं तो बाकी मानदा आदाद जिनके इकाई में आते हैं जैसे 3, 5, 7, 9 तो वो ताक आदाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको भी वाज़ेह कर दिया 1, 3, 5, 7 और 9 जिन आदाद की इकाई में आते हैं वो तमाम आदाद ताक आदाद कहलाते हैं। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 3, 7, 9, 5, 9, 3, 3, 5, 3 और 1। मैं खास तौर से इकाई के ऊपर जो है तो उँगली रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इकाई के मुकाम से बहस होती है। इकाई के मुकाम वाले अदद को देख कर के हम तय करते हैं कि अदद ताक है या जुफ्त। समझ में आई बात? चलते हैं आगे की तरफ। अब ये एक चार्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इशारा दे भी चुका हूँ मैं साइड में कि जुफ्त आदाद या लाल रंग में दिए हुए हैं। देखिए हर एक की इकाई के अंदर कहीं ना कहीं जुफ्त अदद है 2, 4, 6, 8 या सिफर मौजूद है, वो सब जुफ्त आदाद। दूसरा देखिए ताक आदाद, ये काले रंग में दिए हुए ताक आदाद है। हर एक की इकाई में देखेंगे आप कहीं पर 1, 3, 5, 7, 9 ये आदाद नजर आ रहे हैं। ये एक पूरा चार्ट आपके सामने जुफ्त और ताक आदाद को वाज़ेह कर रहा है। चलते आगे की तरफ। अब ये हैं बिल्कुल हम अपने इम्तिहान से ताल्लुक़ रखने वाली आदात की किस्म, यानी कि मुफ़रद और मुरक्कब आदात। अब मुफ़रद ये एक इसके लिए एक पूरी स्लाइड मैंने रखा हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, ये इसका एक स्पेशल मुकाम है एक का कि ये ना मुफ़रद माना जाता है, ना मुरक्कब माना जाता। उसकी एक अलग दुनिया है। उसके बाद 2 से आगे बहस शुरू होती है मुफ़रद और मुरक्कब आदात की। तो इस उसूल को याद रखिएगा। चलते हैं आगे अब मुफ़रद आदात। अब मुफ़रद आदात कहते हैं कि इसको एक आसान सी तारीफ़ है, वो आदात जो एक और ख़ुद उनके अपने सिवा किसी अदद से तक़सीम नहीं होते, तो वो मुफ़रद आदात कहलाते हैं। आसान सी तारीफ़ है। इसकी तारीफ़ को याद इसलिए रखना कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। जब इबारात बनेगी उसमें इस किस्म के अक़साम पूछी जाएंगी और उससे बहस होगी, उसके मुताल्लिक़ जो है तो मालूमात हमारे पास अगर नहीं होती है तो हम उस इबारत से सही मफ़हूम अख़ज़ नहीं कर सकते, सही जवाब नहीं आ सकता। इसके लिए याद रखिए फ़र्द, तन्हा, अकेला। थोड़ी देर के लिए अगर एक जो है तो एक तो वैसे भी सबको तक़सीम करता है, लेकिन अगर उसके सिवा, खुद के सिवा उसको कोई तक़सीम नहीं कर पाता है तो अकेला ही खड़ा है। फ़र्द वाहिद किसको कहते हैं हम? अकेला फ़र्द। तो वही फ़र्द वाहिद है ये। कौन? कि जो किसी से तक़सीम नहीं हो रहा, ये तसव्वुर में रखिए, तो वो मुफ़रद अदद कहलाएगा। तो उसकी शायद मिसालें देखिएंगे यहाँ पर। पूरे मैंने 1 से 100 तक के आदात को रखा हूँ सामने ताकि कम वक्त में मैं ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। चाहता तो 2-4 मिसालें दे करके मैं बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर इस जदूल के अंदर आपके सामने एक नक्शा ये आता है कि कितने एक हिंदसी आदाद मुफ़रद आदाद है, कितने 2 हिंदसी आदाद मुफ़रद आदाद हैं, वो आपके सामने एक साथ नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ एक की तो मैंने बताया स्पेशल मुकाम है उसका, इसके लिए मैंने इसको हरे रंग में रखा हूँ यहाँ पर। बाकी मानदा जो यहाँ पे 99 आदाद है, उसमें मैंने लाल रंग में जो आदाद बताया हूँ ये तमाम तर ऐसे आदाद है जो अपने सिवा और एक के सिवा किसी से तक़सीम नहीं होते।
ये कसौटी आप खुद परख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के सिवा किसी और से तक़सीम नहीं होता, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से आते हैं हम। तो यहाँ पर लास्ट में जो 2 हिंदसी अदाद हैं, उनमें 97 जो है ये मुफ़रद आदाद में शामिल है। तो यहाँ पर ये तकरीबन कितने हैं, क्या है, इसके मामले में और एक मैं स्लाइड पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन ये इतना याद रखिए, ये जो चार्ट है ना, पूरी तरह अपने तसव्वुर में सजा लीजिए कि जैसे ही हमसे पूछा जाए कि 31 से 50 तक कितने मुफ़रद आदाद हैं, तो हमारे नज़र में बैठ जाना चाहिए कि 31 से 50 पूछे जा रहे, तो 31 के लाइन में 2 आते हैं, 41 के लाइन में 3 आते हैं। फिर चाहे इनकी जमा करने के लिए कहा गया हो, इन दोनों का फ़र्क मालूम करने के लिए कहा गया हो, हम आसानी से कर सकते हैं। तो होता है, याद तो होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का अदद छूट जाने से हमारा जवाब ही गलत हो जाता है। और जो मुतबादिल दिए जाते हैं वो करीबुल जवाब ही होते हैं, यानी कहीं ना कहीं बच्चा एक अदद को छोड़े या एक को ज़्यादा मिला ले, तो वहाँ पर जो जवाब उसका हासिल होने वाला है, कहीं ना कहीं मुतबादिल में वो जवाब मौजूद होता है। इसलिए ठोस मालूमात का होना बहुत लाजमी होता है। चलेंगे उसके बाद और इसके मुतालिक जोड़ मुफ़रद आदाद। अब जोड़ मुफ़रद आदाद किसको कहते हैं? अब थोड़ी देर के लिए हम इसके लिए वापस चलते हैं इसी चार्ट पर। देखिए यहाँ पर अब जोड़ मुफ़रद आदाद किसे कहते हैं ये देखना है हमको। जोड़ मुफ़रद आदाद यानी ऐसे ऐसे 2 मुफ़रद आदाद जिसके अंदर सिर्फ एक अदद भी दरमियान में आता हो, तो वो जोड़ मुफ़रद आदाद आते हैं, वो कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 5 के बीच में 4 आया है, तो ये जोड़ मुफ़रद की एक जोड़ी हो गई। 3 और 5 दोनों जोड़ मुफ़रद आदाद हैं। 5 और 7 को देखिए, इसके बीच में सिर्फ एक अदद आया है, तो ये हुआ जोड़ मुफ़रद आदाद की एक जोड़ी। अब अगर पूछा जाता है कि गिनती के आदाद में कितने एक हिंदसी आदाद की मुफ़रद आदाद की जोड़ियां होती है, तो 2 जोड़ियां है। कौन सी? 3 और 5, 5 और 7। इसको ये मत कर देना कि इसको इसके साथ मिलाए तो इसके साथ नहीं मिलाएंगे। ये एक जोड़ी बन गई, ये एक जोड़ी बन गई। उसके बाद आगे चलते हैं हम। 11 और 13 एक अदद बीच में आया है। 17 और 19 एक अदद बीच में आया है। तो उसके बाद 23 और 19 के बीच में 2 अदद आए, इसलिए नहीं आएगा। 29 और 31, ये गलती मत करना कि 29 तो ये लाइन में है, 30 तो 31 तो वो लाइन में ना, इनके दरमियान एक अदद मौजूद है। 29 के बाद 30 और 31, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं जोड़ मुफ़रद अदद की जोड़ी है। यहाँ पर देखिए इसके अड़ोस पड़ोस में जो है कोई पड़ोसी उसका एक घराड़ा ऐसा नहीं है जो मुफ़रद हो, तो इसलिए वो शामिल नहीं होगा। 41 43 जी हाँ जोड़ मुफ़रद अदद की जोड़ी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये 59 61 उसके बीच बल सिर्फ 60 आया है, 60 आया है, इसलिए ये भी एक जोड़ मुफ़रद अदद की जोड़ी यहाँ बनती है। 71 73 यहाँ पर देखिए 71 और 73 के बीच सिर्फ 72 आया है, इसलिए जोड़ मुफ़रद अदद की जोड़ी बन जाती है। उसके बाद और कहीं नजर आ रहा है? नहीं। तो ये पूरे चार्ट को अगर सामने रखते तो ना सिर्फ आपको मुफ़रद अदद के ताल्लुक से जो है तो पूरे वाज़ेह तस्वीर आपके सामने आती है, बल्कि जोड़ मुफ़रद अदद होना ही चाहिए था कि मैंने जोड़ मुफ़रद अदद को कोई स्पेशल निशान से और वाज़ेह कर देना चाहिए था ताकि आपको आसानी होती। खैर चलते हैं, लेकिन बात तो समझ में आ रही है वैसे। अब चलते हैं इन मुफ़रद आदाद को हम एक नज़र में देखते हैं। यहाँ देखिए ये जुदूल क्या बता रहे हैं, मुफ़रद आदाद एक नज़र में। तो एक से मुताल्लिक लिखा हुआ है कि नहीं मुफ़रद है ना मुरक्कब, वही मालूमात जो अभी हमने वीडियो में ली। मैं चाहता हूँ ये कि रियाजी के अंदर कहीं पर भी कोई उसूल कच्चा ना छूटने पाए, और अगर आप सपोर्ट करते हैं अगर, तो मैं चाहता हूँ कि एक चैप्टर जैसे मुकम्मल होगा तो कम से कम 1 घंटे का लाइव सेशन अगर हो जाता है इसके ऊपर तो काफ़ी पुख्तगी पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि लाइव सेशन लेने से पहले पहले वो मौजू पूरी तरह क्लियर हो जाए आपके जहन में, ताकि लाइव सेशन में लिए जाने वाले सवालात के जवाब मुझसे पहले आपकी ज़बान पर हो। तो यहाँ पर देखते हैं, एक जो है ना मुफ़रद है ना मुरक्कब। दूसरा क्या कहा जा रहा है, एक हिंदसी मुफ़रद आदाद कुल 4 हैं, देख चुके आप। उसके बाद देखिए 2 हिंदसी मुफ़रद आदाद की 21 जोड़ियां है, 2 हिंदसी की, और दोनों मिला लिए तो कितनी बन जाती है? दोनों अगर दोनों मिला लेते हैं तो 25 मुफ़रद आदाद मिलते हैं हमको। उसके बाद है जोड़ मुफ़रद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं? 8 जोड़ियां लिख भी दिया मैंने यहाँ पर। देखिए 3 5 5 7 11 13 17 19 जो भी है समझ लो आप। उसके बाद है कुछ मुफ़रद आदाद ऐसे होते हैं जो उलट देने के बाद भी मुफ़रद ही बनते हैं। देखिए कौन से आदाद है वो ऐसे जो उलट देने के बाद भी जो है तो मुफरदी कहलाते हैं। देखिए 11 को पलट दिए 11 ही रह जाता है, 13 को पलट दिए 31 मुफरदी बनता है, 17 को पलट देने से 71 बनता है, मुफरदी है। 79 को पलट दिए 97 बनता है, ये भी मुफरद है। तो समझ में आ गई ये बात भी। और रहा बाहम मुफरद आकर, बाहम मुफरद अदद को कसौटी पर रखकर परखा जाता है।
जब बाहम मुफरद अदद का मामला आएगा उस वक्त मैं कसौटियाँ इस्तेमाल करके आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर ये बाहम मुफरद अदद, ये दोनों आपस में बाहम मुफरद अदद है, क्यों है, कैसे हैं, कौन सी कसौटी लगाई जाती है कि वो बाहम मुफरद कहलाते हैं, वो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा उसके साथ मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। तो ये था मुफरद आदाद के मुतालिक मालूमात। अब देखते हैं यहाँ पर मुरक्कब आदाद। वो आदाद जो दो या दो से ज्यादा आदाद से पूरी तरह तकसीम होते हो मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। मुरक्कब लफ्ज मुरक्कब में ही वो बात छुपी हुई है। मुफरद यानी अकेला, मुरक्कब यानी कई एक चीज। कई हम देखें उर्दू पढ़ते पढ़ते कितनी बार मुरक्कब जुमले, मुरक्कब अल्फाज कई बार कानों से टकराया है ये लफ्ज। यहाँ पर भी उसी मफहूम के साथ है कि जब दो या दो से ज्यादा जो है आदाद उस किसी अदद को तकसीम कर सकते हैं तो वो मुफरद आदाद कहलाएगा। जैसे हम छोटा सा अदद ले ले, छोटा सा अदद ले ले हम चार, चार को चार से भी तकसीम होगा और उसके अलावा दो से भी तकसीम होगा और एक से भी तकसीम होगा। तो कहीं ना कहीं एक, दो और चार ऐसे तीन आदाद से चार तकसीम होता है तो क्या कहलाएगा, मुरक्कब। 20 को अगर रखते हैं हम सामने तो 20 एक से भी तकसीम होगा, दो से भी तकसीम होगा, चार से भी होगा, पांच से भी होगा, उसके बाद 10 से भी होगा और 20 से भी होगा। तो ये मुरक्कब अदद कहलाएगा। तो ये होते हैं मुरक्कब आदाद जो दो या दो से ज्यादा हिंदसों से पूरी तरह तकसीम हो जाते हो, वो मुरक्कब आदाद कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और भी मिसालें आती रहेंगी सामने, लेकिन अभी आपको ये मुरक्कब अदद का मफहूम समझ लेना है। तो आज की इस वीडियो में, चूंकि रियाजी का पहला वीडियो है, कि आप किसी इसको खूब मुश्किल समझ करके स्किप करना है, पूरी तरह रियाजी को स्किप ना कर जाए, इसके लिए मैंने चाहा कि आपकी साबिका मालूमात को ही सामने रखते हुए मैं एक आसान सा वीडियो बनाऊं और उसके अंदर आपका जो है तो कम से कम हौसला बुलंद रहे और आने वाली वीडियोस के साथ भी आप जुड़े रहें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपसे तबई अदद किसे कहते हैं, मुकम्मल अदद किसे कहते हैं, मुफरद अदद की 2-3 जो किस्में होती है उसको साथ में लिए है, मुरक्कब अदद को लिए, मुतवातिर अदद को लिए। बिल्कुल आसान सी बातें आपके सामने रखा हूँ और अब चलते हैं उन आसान सी बातों का कुछ सवालात हम देखते हैं। और रियाजी तो वैसे भी मश्क का नाम है, ये रियाजी रटने रटाने वाली चीज़ नहीं है। जब तक हर उसूल का कंसेप्ट वाज़ेह ना हो हम पर कि वो उसूल बना कैसे है, आया कैसे हैं, तब तक हम रियाजी की किसी मिसाल को हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत लाज़मी है। आप मेरी किताब भी देखोगे, मैंने रियाजी के ऊपर पकड़ दिलाने के लिए आपको तकरीबन जो है सबक से साथ जुड़े हुए मश्क, उसके ऊपर दी गई 20 सवालात की मश्क, आखिर में दिए गए प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है तकरीबन रियाजी के सवालात जो 60 सवालात शामिल किया हूँ। नियर अबाउट 1000 सवालात मैंने आपके सामने रखे, जिसके अंदर तकरीबन 80% सवालात ऐसे दिया हूँ मैंने जिसका हल जवाबी कापी की शक्ल में या हल की सूरत में पेश किया हूँ। वजह उसकी यही है। बाकी दीगर मज़ामीन में मैंने इस कदर मशक़ें नहीं डाला हूँ क्योंकि जानता हूँ वो मालूमाती मज़ामीन हैं। आप कहीं न कहीं अगर उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो जवाब हासिल करना आसान है। लेकिन रियाज़ी में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, भरपूर मशक नहीं होगी, तब तक मैं कोई ज़मानत नहीं देता कि रियाज़ी का पर्चा आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर अहमियत इस वज़ाहतों से और थ्योरेटिकल मालूमात से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब यहाँ पर देखिए ये तो मालूमाती सवाल है, खाली जगह अदद ना मुफरद माना जाता है ना मुरक्कब। बिल्कुल आसान सवाल, इसको हल करने वाली बात नहीं है, एक मालूमाती क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर भी इम्तिहान में भी मालूमाती सवालात भी पूछे जाते हैं। इसको ज़हन में रखिए। ज़रूरी नहीं कि अकेला बयान आए, कभी हो सकता 4 बयान में एक बयान ये हो और कहा जाए कि सही बयान कौन सा है, गलत बयान कौन सा है। तो चलते आगे, दूसरा सवाल है, एक हिंदसी तमाम मुफरद आदाद के मजमुए का मुरब्बा मालूम कीजिए। हालांकि अभी मुरब्बा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं बात है कि भैया मेरे सामने कुछ 5वीं के बच्चे बैठे हैं, उनको मुरब्बा किसको कहते हैं यही मालूम नहीं है। इसके लिए थोड़ा मैं आगे से कुछ चीज़ को ला करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि लफ्ज़ मुरब्बा आया है। तो ये मुरब्बा किसे कहते हैं तो मालूम ही आपको। जब किसी अदद को उसी से ज़र्ब दे दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता। तो अब यहाँ कहा क्या जा रहा है, एक हिंदसी तमाम मुफरद आदाद। एक हिंदसी मुफरद आदाद कौन से हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 7 है, ये मुफरद आदाद हुए। एक से मुतालिक जानते हैं आप कि एक ना मुफरद है ना मुरक्कब, 9 मुरक्कब अदद है ये मुफरद आदाद सब के सब। अब अगर इसको हल करते हैं हम तो क्या कहा जा रहा है, इनके मजमूए का मुरब्बा क्या होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जवाब मौजूद है। टीईटी इम्तिहान में इस तरीके का सवाल तो नहीं आ सकता
कि एक हिंदसी मुफरद आदाद की तादाद बताइए, एक हिंदसी मुफरद आदाद का मजमुआ कितना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत घुमाव फिराव सवालात के अंदर होता है जो उनको पेचीदा बना देता है। लेकिन अगर ये इस्तिलाहात मालूम है, इबारतों को समझने का सलीका हमारे अंदर है, तो सवालात मुश्किल नहीं होते हैं। तो ये हुआ सवाल, समझ में आई बात। 2, 3, 5, 7 ये मुफरद आदाद हैं। उनका मुरब्बा पूछा गया, मुरब्बा उनका जो है तो 289 होता है, इसलिए जवाब आ गया। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए क्या है यह सवाल नंबर 3, 10 ता 40 के दरमियान आने वाले जोड़ मुफरद आदाद का मजमुआ मालूम कीजिए। रियाजी के सवालात को हल करते वक्त पहला काम होता है इबारत को सही ढंग से समझना, उसके अंदर मौजूद कीवर्ड्स को पूछना जो हमारे जवाब के लिए लाजमी होते हैं। पहले तो इस सवाल के अंदर देखिए 10 से 40 क्या कहा जा रहा है कि 10 से 40 ये इबारत का पहला कीवर्ड। दूसरा देखिए के दरमियान आने वाले जोड़ मुफरद आदाद, इस पे तवज्जो देनी, और उसके बाद उसका मजमुआ। तीन चीजें एक ही सवाल में जमा हैं। हमको कैद रहना है 10 से 40 के दरमियान, मालूम करना है जोड़ मुफरद अदद, और मालूम करना है उनका मजमुआ, या मुरब्बा भी आ सकता, फर्क भी आ सकता। लेकिन यह तीन चीजें हमारे पास है कि एक तो 10 से 40 के दरमियान आने वाले, वो भी कौन से अदद, जोड़ मुफरद अदद, और क्या मालूम करना है उनका मजमुआ। अब हम देखते हैं 10 से 40 के बाद पहले तो मुफरद अदद ही देख ले हम। जिनको बहुत अच्छी तरह से याद रहते तो यूं ही बोल देते कि यार 11, 13 है, 19 या फला फला है ना। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो पहले तो 11 से 40 के दरमियान का जो है वो देख लेते हैं हम, जो मुफरद अदद कौन से हैं। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद है 23 है, 29 है, और 31 है, और 37 है। शायद देखिए 10 से 40 के दरमियान यही मुफरद अदद हैं। शायद मुझसे कुछ छूटा तो नहीं, अगर छूट गया तो शायद जवाब ना आने पर हमको दोबारा जाना पड़े। लेकिन इतना तो है, जहां तक मैं समझता हूं ये जो जोड़ मुफरद अदद हैं, देखिए ये हैं 11, 10 से 40 के दरमियान, उनके बीच में आने वाले मुफरद अदद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अब जोड़िया कहाँ बन रही है, देखो इसके बीच एक अदद बाकी, मतलब ये एक हुआ। उसके बाद देखिए 17, 19 ये हुआ। देखिए ये यहां पर 29 है, एक 23 छूट जाएगा, क्योंकि 23 से पहले क्या होता है, 19 के बाद 20 है, 21 है, 22 है, यानी एक ही अदद हमको बीच में चाहिए जब वो जोड़ मुफरद अदद कहलाएगा। इसलिए 23 नहीं आएगा, 29 और 31 आ सकते हैं क्योंकि इनके बीच सिर्फ 30 मौजूद हैं। और आगे 37 भी नहीं आएगा कि उसके दोनों जानिब जो है 2 से ज्यादा आदाद है मुफरद अदद तक पहुंचने के लिए। तो हमको आदाद कौन से मिले हैं, 11, 13, उसके बाद 17, 19 और 29 और 31। ये तमाम आदाद जो हैं जोड़ मुफरद आदाद है यहाँ पर। अब इनका मजमुआ देखते हैं, 9 और 1 10, 19 और 7 26 और 29 और 31 का सिफर हासिल है 2, हासिल है 3, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11 और 1 12, 120 कहीं पर है जवाब, ये है 120। तो हमेशा रियाजी में पहले तो इबारत को सही समझना और फिर सही सिमत लेना हल करने के लिए, वरना जवाब कई जगह गलत हो सकता था। कैसे गलत होता था ये भी बता दूं मैं। हो सकता था हम या 23 और 37 को भी जमा कर जाते मजमुए के अंदर, अगर इस पे तवज्जो ना देते तो कहीं पर ये दोनों को अलग निकाल कर फर्क मालूम हो जाता था। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखना होता है रियाजी के इबारात को हल करते वक्त, जब जाकर सही जवाब होता है। इतना याद रखिए, रियाजी की कोई भी इबारत अपने साथ एक अमल नहीं लाती है, बल्कि 2-3 अमल एक साथ करवाती है। 2-3 बातें एक सवाल में, एक इबारत में जमा होती है, इसका आपको ख्याल रखना है। वहाँ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मुमकिन है यहाँ पर मवाद की पेशकश पर मैं कम वक्त दूं और प्रैक्टिस पे ज़्यादा वक्त दूं, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि रियाजी प्रैक्टिस का नाम है, उसके बगैर रियाजी आपका मजबूत होगा नहीं। तो चलते हैं अगले सवाल। 1 ता 100 तक गिनती में कितने दो हिंदसी मुफरद आदाद आते हैं? ये भी मालूमाती सवाल है। मैं यहाँ पूरा चार्ट और पूरे आदाद लिखने से नहीं रहा, ये चीज़ें कुछ तो आपको जो है तो ज़बानी याद कर लेनी है। सवाल नंबर 4 देखिए, 1 ता 100 तक गिनती में कितने दो हिंदसी मुफरद आदाद हैं? अब यहाँ पर मालूमाती सवाल है, वो जो चार्ट मैंने समझाया उसको नज़र में रखिए, इसका जवाब आप मालूम कर लीजिए। जा फरमाइश
और वज़ाहत की ज़रूरत है, वह मैं यकीनी तौर पर आपको जो है तो फ़रमाइश और वज़ाहत के साथ लेकर चलूँगा साथ। लेकिन जो मालूमाती सवालात हैं, आप उधर से मालूमात हासिल करके जवाब अक्स कर लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। ज़ेल में दिए गए बयानात के लिए मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। तबई आदाद में सिफ़र शामिल होता है और बे में दिया हुआ है मुकम्मल आदाद का आगाज़ 1 इस हिंदसे से होता है। अब मुतबादिल दिए हुए हैं, अलिफ बे दोनों दुरुस्त हैं, अलिफ बे दोनों गलत हैं, अलिफ सही बे गलत हैं और बे सही अलिफ गलत है। अब क्या जवाब होना चाहिए? शुरू में हमने जो तबई आदाद की खुसूसियात या तबई आदाद की तारीफ देखे, क्या तबई आदाद में सिफर होता है? और दूसरा बयान है कि मुकम्मल आदाद का आगाज क्या 1 से होता है? ये सवाल भी मालूमाती है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी जुस्तजू हो ताकि जो है ना आपको लगे कि अब हम हिसाब में कदम जमा रहे हैं। अगर फिर इसका भी जवाब मैं ये बता दूं तो आप वापस नहीं जाएंगे और हो सकता है आज वापस जाने के बाद जब जवाब हासिल करेंगे तो फिर उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका जवाब आपको ही हासिल करना है, मालूमाती सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है? 3 मुतवातिर आदाद का मजमुआ 216 हो तो बताइए दरमियानी अदद कौन सा होगा? जब भी देखो दरमियानी अदद पूछा जाए, मुतवातिर आदाद एक के बाद एक के बाद एक आने वाले। अभी मान लो मैंने तुमको फार्मूला नहीं बताया कि भाई कैसे मुतवातिर आदाद ये मजमुआ मालूम किया जाता है आदाद का। तो एक आसान तरीका ये होता है कि हमको कोई फार्मूला याद नहीं है लेकिन हमारे सामने मुतबादिल है। तो हम मुतवातिर आदाद का अगर हमको इल्म है कि किसको कहते हैं मुतवातिर आदाद के कंटिन्यू आने वाले नंबर्स, जैसे 1 2 3 101 102 103, ये जो है मुतवातिर आदाद है। तो अब आपके सामने मुतबादिल मौजूद है, आपको कोई ज़ाब्ता फार्मूला याद नहीं है। आप क्या करेंगे? इसमें से एक अदद उठा लेंगे। दरमियानी अदद कह रहा है ना, दरमियानी अदद के लिए क्या करें हम? ये दरमियानी अदद 72 ले लिया हमने। जब 72 को दरमियान में रखेंगे तो जाहिर सी बात 71 ऊपर आने वाला है, 73 नीचे आने वाला है। हो गए दरमियानी, एक 71 72 73 हुआ सीरीज। दरमियानी अदद तलाश करना है तो पहले को आजमाते हैं। तो क्या हो रहा है? 3 3 6 और 7 21। पहले में तीर निशाने पे लग गया। इसी तरीके से हम दूसरे को भी आजमा सकते हैं। जैसे 71 को अगर दरमियान में रखते तो जाहिर सी बात है पिछला अदद 70 और बाद वाला अदद जो है तो 72 आना था। याद पर देखिए 7 21 213 गलत जवाब हो रहा। इसको अगर रखते थे दरमियान में तो इसके पहले वाला 72 लिया जाता, बाद वाला 74 लिया जाता। तो ये वो और बाद में मसावत में रखना वो एक बाद में और भी मुश्किल सवालात मसावत के अंदर रखकर किए जा सकते। लेकिन अगर यहाँ आपके पास कोई ज़ाब्ता कोई फार्मूला आपको याद नहीं है, आप मुतबादिल के सहारे से जवाब की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, उन मुफरद आदाद की तादाद बताइए जो उलट देने के बाद भी मुफरद ही होते हैं। मुफरद ही होते हैं यहाँ पर जो है तो अब वो आदाद में बताया आपको। जैसे 11 है पलट भी दो तो 11 ही रहता है, 13 है पलट दो तो 31 होता है। तो ये भी मालूमाती सवाल है, आपको खुद मालूम करना है। वो तादाद पूछा गया ना, उसका मजमुआ पूछा गया ना उसका फर्क पूछा गया, तो इसलिए आप आसानी से जो है तो उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ। अगला सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 8, ज़ेल में कौन सा बयान नामुनासिब है? पहला बयान है 2 तादाद का मजमुआ हमेशा जुफ्त अदद होता है। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे सवालात जिसके लिए हमारे पास कोई ज़ाब्ते मौजूद नहीं है लेकिन बर वक्त हम कहीं ना कोई ना कोई कसौटी लगा करके उसका जवाब अक्स कर सकते हैं। 2 ताकदत फर्ज कर लीजिए, जैसे एक ताकदत ले लिए 3, दूसरा ताकदत ले लिए 5, दोनों की जमा करते 8 आ जाती है। यानी कि यहाँ बयान में क्या कहा जा रहा है कि 2 ताकदत का मजमुआ जुफ्त होता है। एक कसौटी पे तो हमारा जवाब सही निकल आया कि ये उसूल सही दिखाई दे रहा। फिर भी अगर भरोसा नहीं है तो हम क्या करें? फिर दूसरा दो जुफ्त अदद ले ले, एक 10 ले ले, एक 12 ले ले। दोनों की जब जमा करते हैं तो 22 आ जाती है। 22 भी जुफ्त अदद है, इसलिए क्या बयान हमारा ये बयान की तस्दीक के लिए दूसरे भी मिसाल सही साबित हुई। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है तकरीबन नहीं बल्कि हिसाब की रूह से बिल्कुल सही बयान है। दूसरा देखिए, 2 जुफ्त आदाद का मजमुआ हमेशा जुफ्त अदद ही होता है। उसी तरीके से इसको भी आजमा लेते हैं। 2 जुफ्त अदद लेते हैं, एक 2 है दूसरा 4 है, दोनों की जमा करते हैं तो 6 आ जाती है। बयान भी तो ऐसे ही कुछ कह रहा है
कि दो जुफ्त अदद का जमा जो है तो जुफ्त होती है। फिर भी अगर यकीन नहीं बैठता हो तो दूसरा कोई सवाल, दूसरी कोई एक मिसाल ले लेते हैं, 20 ले लेते, 22 ले लेते, दोनों जुफ्त है, दोनों की मिलकर जमा 42 होती है, 42 भी जुफ्त अदद है। इसलिए ये कहा जा सकता है या बिल्कुल यकीनी है कि दो जुफ्त अदद का मजमुआ भी हमेशा जुफ्त अदद होता है। तीसरा बयान क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, जिन आदाद की इकाई में ताक अदद हो वो जुफ्त आदाद कहलाते हैं। यानी ताक अदद 1, 3, 5 एकदम ऐसी बात मैंने यहाँ डाल दिया हूँ कि जिसको मुझे ऊपर वाले बयानात को समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे मैं उर्दू में भी बताता रहा आपको कि आपका एक सवाल में 4 सवाल जमा होते हैं, चारों के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बैक वक्त 50 सवाल आपके 200 सवालात की तैयारी करवाते हैं, बशर्त कि आप चारों मुतबादिलों के ऊपर गौर करें। अब यहाँ पर ये जो उसूल के खिलाफ बैठने वाली बात है, यहाँ पर भी आसान ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों ने ये ताक और जुफ्त अदद भी जिनको मालूम नहीं, उनके लिए तो मुश्किल ही है। भले या इसमें मैं समझता हूँ कि 99% लोग ताक और जुफ्त के अदद के फ़र्कों को समझते हैं, उनकी खुसूसियात को जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये बयान हमारा गलत बैठ रहा है। जिन आदाद की इकाई में सिफ़र हो वो जुफ्त आदाद में शामिल होते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ गई ये बात कि इन बयानात में तीसरे नंबर का बयान जो है ये गलत है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, मुमकिन है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो और ये तो होना ही है, मैं इसके अंदर कोई तकसीर व तखसीस कर नहीं सकता हूँ। अगर वक्त देने की आपकी तैयारी है, तैयारी करना आपको मकसूद है तो वक्त देना पड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम अपने ज़िम्मे छोड़ता हूँ। सवाल नंबर 9, 1 से 100 तक गिनती के लिहाज से ज़ेल में कौन सा बयान गलत है? शुरू में देखिए हमने 1 से 100 तक की गिनती के कुछ ख़वास, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले आदाद के मुतालिक कुछ ख़ास बातें और कुछ ख़ास खुसूसियात। उसमें पहली खुसूसियत दी जा रही है 99 तक सिफ़र के अलावा हर हिंदसा 20 मरतबा इस्तेमाल होता है। मालूम करना है आपको क्या बयान सही है या गलत। 100 के शामिल होने पर एक की तादाद 21 हो जाती है, ये भी देखना है आपको। 100 तक गिनती लिखने पर सिफ़र 20 मरतबा इस्तेमाल होता है, ये भी आपको समझना है। 100 तक इस्तेमाल होने वाले हिंदसों में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हिंदसा सिफ़र है। ये जो है आपको जो कुछ मालूमात मैंने पेश किए इससे पहले, उसके आईने में रखकर आपको इसमें से आपको क्या कहा जा रहा है सवाल में, वो चीज़ को तलाश करना है। चलते शायद ये 10वां सवाल और आखिरी सवाल है। क्या है सवाल नंबर 10, एक अदद को उसी अदद से ज़र्ब दिया जाए तो वो अदद 420 आता है, वो अदद कौन सा है? भले आपको ये 420 ही अदद खल रहा हो, लेकिन हमको कोई 420 ही करना नहीं है, हमको अपने सवाल के जवाब से मतलब है, हमको सवाल का मतलब अक्स करना है। अब चूंकि ये सवाल में थोड़ा सा घुमाया है, इसके लिए हम कीवर्ड्स मालूम करते हैं। क्या कहा जा रहा है? पहला ही मामला कि एक अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना है ना? और फिर उसके बाद उसमें उसी अदद को जमा भी कर देना है। ज़र्ब कर दिया जाए तो वो अदद 420 आता है। एक अदद को उसी से ज़र्ब दिया जाए तो वो अदद 420 आता है। सॉरी, यहाँ पर जो है और उसी अदद को उसमें जमा कर दिया जाए और उसी अदद को उसमें यानी हासिल जवाब में जमा कर दिया जाए तो 420 आता है। तो वो अदद कौन सा? सवाल इस तरह से तरतीब दिया था मैंने, और अगर मैं ये ना बढ़ाऊं तो सवाल का जवाब इनमें नहीं मिल पाएगा। एक अदद को उसी अदद से ज़र्ब दिया जाए और उसमें उसी अदद को जमा कर दिया जाए तो 420 जवाब आता है। तो वो अदद कौन सा होगा? सवाल इस तरीके से है। अब इसके लिए भी क्या है, थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है, लेकिन कीवर्ड से मालूम है उसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना है, यानी उसका मुरब्बा मालूम करना है, और फिर वो उसी अदद को उस मुरब्बे में जमा कर देंगे तो 420 आएगा। तो वो अदद कौन सा? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मुतबादिल से जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पहला अदद आजमाते हैं हम। 10 को अगर हम 10 से ज़र्ब कर दें तो आ जाता है 100। 100 में उसी अदद को जमा करना है, मतलब 10 को जमा कर दिए तो हो गया 110। मतलब ये जवाब अपना नहीं है, हमको तो 420 चाहिए। 20 को लेते हैं अगर हम, तो 20 ज़र्ब 20 उसी अदद को उसी अदद से ज़र्ब करना है तो ये आ गया 400, और फिर उसी अदद को उसमें जमा भी कर देना है तो हो गया 420। शायद ये जवाब अपना सही है ना? तो यहाँ पर पहली वीडियो हमारी आदाद का इल्म ख़त्म होती है। आदाद के इल्म के मुतालिक एक दूसरी वीडियो जिसके अंदर हम दूसरी अक़साम को कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।